हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा बनेगा थोड़ा और क्वेश्चन को आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए इतनी लंबी सभी टॉपिक की, तो हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जा रहा है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस आ रहा है। ठीक है, तो कुल यात्रा में उसकी चाल बताइए। दोस्तों, इतनी दूरी रमेश तय कर रहा है। ये उसका घर हो गया और ये हो गया इसका बड़ा सा स्कूल। अब दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है, दूरी जो है ना, दूरी समान है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें, कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी बदल नहीं रही है, दूरी समान है। ठीक है, तो दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको पता है औसत निकालना। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग और राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 कितना हो रहा है, राशियों की संख्या 1 और 2, ये लिख देंगे 2 और लिख देंगे 90/2 इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या, ये सवाल गलत हो जाते हैं। इन सवाल को दोस्तों इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि दूरी जब समान है, ठीक है दोस्तों, क्या है, दूरी जब समान है तो टाइम एंड डिस्टेंस में जब औसत चाल निकालते हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। देखिए दोस्तों, चाल बदल रही है, 30 से जा रहा है और 60 से आ रहा है। ठीक है, अलग अलग चाल दिए थे। उस कंडीशन में दोस्तों औसत चाल किससे निकालेंगे, जैसे औसत या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy, ठीक है, और x प्लस वाई। इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 2xy क्या दोस्तों, 2 लिख देंगे, फिर x की वैल्यू दे रखी है 30 और y की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 60, फिर लिख देंगे 30 प्लस 60। अब दोस्तों कर देंगे इसको सोल्व। ठीक है, ये हो जाएगा 90, 2 इंटू 30 इंटू 60। दोस्तों अभी गुणा मत करिए क्योंकि हम इसको काट देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कर लिया, जीरो से हमने जीरो काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस 9 को 3 के पार्ट से काटेंगे 3 बार और ये 3 के पार्ट से जाएगा दोस्तों 1 बार। ठीक है, फिर ये जाएगा दोस्तों 3 के पार्ट से 2 बार। कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 2 दूनी 4 और 10, कितना हो रहा है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और ऑप्शन भी किलोमीटर प्रति घंटा ही दे रखा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता हो। ठीक है दोस्तों, समान दूरियां तय कर रहा हो तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। अब दोस्तों, जैसे क्या है, 3 समान दूरियां तय कर रहा है, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये दोस्तों ये जो दूरियां दे रखी ये तीनों समान होगी। एक कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो सबसे पहले ये वाली ये दूरी तय करेगा। ठीक है, इसमें कम समय लेगा, उसके बाद इसमें कम समय लेगा, इसके बाद उसमें कम समय लेगा। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, समान दूरी है। ठीक है, ये दूरी जो क्या है, समान है। जैसे कुछ भी मान लो ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x ही होगा। यहाँ पर दोस्तों दूरी समान है। ठीक है, इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या निकालनी, ये बोला कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या 3 वैल्यू दे दी गई है, 10, 15 और 12। पिछले सवाल में क्या थी दोस्तों, 2 वैल्यू थी तो वहाँ पे हमने 2xy बाई x प्लस वाई करा था। अब दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम करेंगे दोस्तों 3, क्योंकि 3 वैल्यू दी हुई है, 3xy
और z, ठीक है। फिर अपॉन में क्या कर देंगे दोस्तों, x और y का गुणा लिखेंगे, ठीक है। x और y का गुणा ये जुड़ जाएगा, फिर y z का गुणा ये जुड़ जाएगा, फिर z x का गुणा, फिर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों लिख देते हैं हम 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये गुणा के रूप में लिखेंगे हम इसको, फिर 15, फिर लिख देंगे 12, ठीक है दोस्तों। अब नीचे लिखना है एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई। तो दोस्तों 10 और 15 गुणा होकर कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 150, 150 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये लिख दिया 150, फिर प्लस वाई क्या है 15 और जेड क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 10 बार जाएगा 150 और 30, तो ये हो जाएगा 180। यहाँ लिख दिया हमने 180। फिर लिखा है जेड और एक्स का गुणा, जेड कितना है दोस्तों, जेड है 12, जेड है 12 और एक्स कितना है 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा, 120 हो गया दोस्तों। अब हम कर देते हैं इसको 100। क्या करें दोस्तों, नीचे वाली वैल्यू को एक बार जोड़ देते हैं और दोस्तों ऊपर वाला गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा था, नीचे हमने जो करा इसका गुणा कितना आ रहा है, ये 15 और 12 आ रहा है 180। 180 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 54, और 54 और एक जीरो लिख जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5400, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5400, और नीचे वाले को हम जोड़ देंगे, 30 इधर जाएंगे ये भी 150 हो जाएगा, तो 15 के 15, 15 तो 30 और 15 तिया 45। यहाँ लिख दिया दोस्तों हमने 45 और एक जीरो, जीरो से जीरो काट देंगे। अब दोस्तों 45 को डिवाइड करना है या 540 को डिवाइड करना है 45 से, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा 450, ठीक है, 450 10 बार, और 45 दूनी 90, तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है दोस्तों 12 बार, 12 किलोमीटर प्रति हॉर या किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 आ रहा है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल बताइए या औसत गति बताइए। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर जो दूरी तय कर रहा है वो भी दे दी गई है। पिछले सवाल में दूरी नहीं दी थी, जैसे कितनी दूरी है, 4 लगातार दूरी, 1 2 3 और ये 4, ये दूरी दी है, कितनी है, ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर, दूरी समान है, ठीक है। अब इस दूरी को तय कर रहा है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसको कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसको कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इसको कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। दोस्तों दूरी दे रखी है और इनकी चाल दे रखी है, तो कुल समय भी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 9 और ये 12, तो ये हो जाएगी 12 किलोमीटर कुल दूरी है, ठीक है। 12 किलोमीटर उसको चलना है और वो अपनी स्पीड अलग अलग चेंज कर रहा है हर 3 किलोमीटर पर, ठीक है। जैसे 3 किलोमीटर पूरे होते हैं फिर वो क्या करता है, अपनी चाल बदल देता है। फर्स्ट 3 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहा है, दूसरे पर चला रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तीसरे पर चला रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आखिरी 3 किलोमीटर दूरी को चला रहा है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब दोस्तों कुल दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कुल समय कितना हो जाएगा, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे वो टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, ये 10, ठीक है। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 3/20, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 3/30, और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 3/60।
अब दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ रहा, तो एलसीएम तो आ जाएगा इसका 60 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 60, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, 10 बार, 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा, फिर 6 गुना होगा 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6 18 प्लस ये जाएगा 3 बार, 3 ऊपर 3 से गुना होगा, कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9। फिर दोस्तों 30 जाएगा 60 में 2 बार, फिर 2 गुना होगा 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 60 जाएगा 60 में 1 बार और 3 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। कुल कितना हो रहा है दोस्तों, इनको जोड़ लीजिए, ये हो रहा है 9 9 2 18 और 18 हो रहा है 36, 36/60, 36/60 क्या हो रहा है, ये हो रहा है घंटा। कुल वो टाइम कितना ले रहा है, तो 36/60 घंटा ले रहा है। अभी दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि बाद में काटेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है 12 किलोमीटर, और कितने समय में वो तय कर रहा है, तो वो समय में तय कर रहा है 36/60 घंटे में, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी औसत चाल। औसत चाल के लिए स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम होती है, ठीक है। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे हुए समय। अब दूरी कितनी दी हुई है, तो दूरी 3 3 3 करके 3 चौक 12, कुल 12 किलोमीटर दूरी है, ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर दूरी है। और ये कितनी दी हुई है, टाइम जो हमने निकाला था, तो टाइम दे रखा था 36/60। मैं 36/60 यहाँ नीचे लिखूंगा, 36/60 तो क्या होगा, 60 फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 60/36। अब दोस्तों कर देते हैं 16, ये जाएगा 12×36, ये जाएगा 2 बार, तो कितना आ रहा, औसत चाल आ रही है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस सवाल को हमने इस तरीके से क्यों सोल्व करा, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या दे रखी थी, दूरी भी दे रखी थी, इसलिए चाल निकालनी थी हमें, औसत चाल या एवरेज चाल निकालनी थी। तो ऐसे औसत चाल निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टी करना जरूरी था। उम्मीद करूंगा दोस्तों यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें जवाब दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राम, श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर जाते हैं। 3 व्यक्ति है। राम ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 1 घंटा तक तथा श्याम ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 2 घंटे तक तथा मोहन ने 52 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 3 घंटे तक गाड़ी चलाई। अब पूरे सफ़र में बोल रहा है कि औसत गति बताइए या औसत चाल बताइए। दोस्तों यहाँ पर क्या दूरी भी बता रहा है और स्पीड भी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम दे दिया है तो उससे दूरी आ जाएगी, ओवरऑल दूरी आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें औसत चाल के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत चाल के लिए डिस्टेंस बाय टाइम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय निकालेंगे, उससे हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा, अब कुल दूरी निकालनी सबसे पहले हमें, क्योंकि टाइम तो है, ये चला रहा है 1 घंटा, ये चला रहा है 2 घंटा और ये चला रहा है 3 घंटा, तो कुल टाइम कितना ले रहा है, कुल टाइम ले रहा है 6 घंटा। अब दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी तो हमें पता ही नहीं है, टाइम तो हमें पता चल गया 6 घंटा का डायरेक्ट दे रखा है। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, ये चला रहा है 1 घंटा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 1 घंटा चला रहा है कितने, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो दोस्तों नहीं 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 2 किलोमीटर चला रहा है। ऊपर देखिए, राम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 1 घंटा तक गाड़ी चला रहा है, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि 1 घंटा ही चला रहा है, तो कुल दूरी तय करेगा वो 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये चल रहा है, बोल रहा है कि श्याम ने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 2 घंटे तक गाड़ी चलाई, कितने 2 घंटे चलाई, और औसत गति कितनी है 48, तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 48 दूनी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 96, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मोहन ने 52 किलोमीटर प्रति औसत गति से 3 घंटे तक गाड़ी चलाई, कितने, मोहन ने चलाई 3 घंटे तक गाड़ी
और इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो वो थी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चला रहे 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 3 घंटा में कितना चलाएगा, ये हो जाएगा 150 और 6 156। कितना हो रहा है दोस्तों, 156 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 206 प्लस 96, कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएंगे 302 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो रही है, तो कुल दूरी हो रही है 302 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है, 6 घंटा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या निकालनी, पूरे सफ़र में औसत गति। तो स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी निकाली हमने, जो भी हमने रामायण गाई थी वो थी 302 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है, ये चला रहे राम चला रहे 1 घंटा, श्याम चला रहे 2 घंटा और मोहन चला रहा है 3 घंटा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवरऑल 6 घंटे। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, इसको कर देना सोल्व। 6 पंजो हो जाएगा 30, ऊपर से उतरेगा 2, ठीक है दोस्तों, 2 उतरेगा पर 2 में 6 नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे पॉइंट आ जाएगा, तो ये 6×18 हो जाएगा 3। तो दोस्तों 3 मैं कह सकता हूँ कि 50.3 किलोमीटर प्रति हॉर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। कुछ नहीं करना था दोस्तों, बस आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्पीड निकालनी है, वही एवरेज स्पीड होगी। कुल दूरी निकाल लीजिए और टाइम दे रखा है, ठीक है। कुल दूरी के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, 1 घंटे तक चला रहा है तो हमने लिख दिया ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा है 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, वो 50। फिर बोल रहा था 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलाता है 48 2 घंटा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर बोला कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 3 घंटे तक चला रहा है, तो ये हो जाएगा 156। ये आ गई दोस्तों हमारी कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी हो गई थी 302 किलोमीटर और कुल समय था 6 किलोमीटर। हमने कुछ नहीं करा, बस स्पीड निकालनी थी, ये फॉर्मूले में वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो हमारे आगे एवरेज स्पीड तो आई 50.3 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूँगा ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से आता है। यदि उसे आने और वापस आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लग रहा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये रहा इसका सुबोध का घर और ये रहा सुबोध का स्कूल, ठीक है। स्कूल तो बड़ी होगी घर से। ये बोल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो जा रहा है, कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वापस आ रहा है। और ये कुल टाइम कितना ले रहा है आने जाने में, ये ले रहा है 5 घंटा। यहाँ की हमें समय तो इसने दे दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि उसकी दूरी कितनी है, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो हमें कुल दूरी निकालनी है। तो दोस्तों दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस के लिए क्या करना, भले आप फॉर्मूला एक याद रखियो, फॉर्मूला एक याद रखियो कि 4 बराबर दूरी बताओ समय d/t, ठीक है। अब इस सवाल में हमें क्या निकालनी, d निकालनी दूरी। तो क्या होगा, टाइम चला जाएगा उधर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा st, फिर st चाहिए। अब दोस्तों स्पीड है, ठीक है, हम ओवरऑल स्पीड निकाल देंगे कि उसकी एवरेज स्पीड क्या हो रही है आने जाने में, ठीक है। और टाइम हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 घंटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। और इससे आ जाएगी हमारी दूरी, दूरी क्या आएगी, स्कूल से घर या घर से स्कूल की कुल दूरी आ जाएगी। स्पीड निकालने के लिए दोस्तों हमने पहले सवालों में क्या करा था, जैसे आने जाने के लिए क्या हो जाएगी 2xy बाय x प्लस वाई। 2x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 30, ये लिख दिया 30, और है ये 20, ये लिख दिया 20। 30 और 20 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। ये 5 जाएगा 30 के पाड़े में 6 बार। अब ये हो जाएंगे 12 और 12 दूनी 24। तो एवरेज स्पीड इसकी आ रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, किसकी,
सुबोध की एवरेज स्पीड आ रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी एवरेज स्पीड। याद देखिएगा कितनी आ रही स्पीड आ रही 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बोला है दूरी निकालिए उसके घर से स्कूल की या स्कूल से घर की। इसके लिए क्या करेंगे, एस इंटू टी। एस कितनी आई थी दोस्तों, तो एस आई थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना दे रखा है कि वो 5 घंटे लेता है, 5 घंटे लेता है। अब 24 पंजे कितने होते हैं, तो 24 पंजे हो जाएंगे, 24 चौक होते 100, 24 चौक होते छिन्नियों, और 24 पंजे हो जाएंगे 120। कितना हो रहा है दोस्तों, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर क्या है, ये इसकी स्कूल से घर की दूरी है। 120 कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस औसत चाल निकालनी थी और टाइम तो दिया हुआ था, इससे कुल दूरी आ जाएगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सवाल आपको समझ में आ रहा है तो क्या करिए, वीडियो पर ठोक दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल समय लगता है 42 मिनट का, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी बोल रहा है दूरी निकालिए, ठीक है। दूरी के लिए क्या चाहिए, एस इंटू टी। टी क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 42 मिनट। 42 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 42/60 घंटे में तय करता है, ठीक है। हमें निकालनी है कुल दूरी। हमें अब वैल्यू किसकी लानी, वैल्यू लानी स्पीड की, कि राकेश की चाल क्या है, उससे हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बोल रहा है ये, कि राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। कितना, 2/3 भाग को तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। तो उसकी पूरी चाल कितनी हो जाएगी, इसी दूरी को अगर वो तय करें तो 4 इंटू 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, ये 2, ये हो जाएगी इसकी यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो रही, 6 किलोमीटर प्रति और हो रही, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है। अब बोल रहा है कि शेष हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 2/3 तो करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो शेष कितना होगा, शेष हो जाएगा दोस्तों 1/3। 1/3 कैसे लिख दिए, 1/3 इसलिए लिखे क्योंकि किसी भी चीज को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। अब 2/3 चाल से चल रहा है तो 1 - 2/3, ठीक है। 3 - 2/3 कितना आ रहा, 1/3 आएगा नहीं है। तो दोस्तों इसे शॉर्ट को समझना सीखिए। जैसे जैसे 2/3 लिखा हो तो कुछ मत करिए, 3 में से घटा दीजिए 2 को, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। ऐसे लिख देते शॉर्ट फॉर्म में। अब इतना करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन एग्जाम में, क्या आप यहाँ पर 1 लिख रहे हो फिर 1 - 2/3 लिख रहे हो, क्योंकि आंसर वही आना है 1/3। तो इससे समझना सीखिए, ठीक है। यहाँ कितना आया था, ये 2 से कट जाएगा तो इसका आ रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बचा कितना है, शेष हिस्सा कितना है, 1/2, 1/3 है, सॉरी 1/3। इससे कर रहा है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी दूरी कितनी तय करेगा, ये करेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे करना है, टाइम दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों कुल दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी हमें निकालनी है। एक आया इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आ रहा है इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 6 × 15 / 6 + 15, ठीक है। ये 6 + 15। अब दोस्तों यहाँ चाल के लिए एवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वापस आना जाना नहीं कर रहा है, क्योंकि दूरी क्या है, वो कोई दूरी तय कर रहा है तो कुछ टुकड़ा में ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसे में कर रहा है। अगर वो बोलता कि आ रहा है और जा रहा है, तो वहाँ पर एवरेज के लिए 2xy लिखते हैं, यहाँ पे लिखते
एवरेज के लिए 2xy बाय x प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, दूरी निश्चित दी हुई है। क्या है, दूरी निश्चित है, मतलब वो वन साइड ही जा रहा है, वो जा रहा है ऐसे रुक के वन साइड। यहाँ पर इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पूरी हो जाएगी। पूरी यही थी यहाँ पे दोस्तों, हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, 2 ऐसे जाएगा तो ऊपर 6 आ जाएंगे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है 1/3 थे, तो यहाँ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्या है, दूरी या वह निश्चित है, ठीक है, दूरी बदल नहीं रही है, दूरी निश्चित थी, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। और फिर टाइम कितना दे रखा है, 42, फिर आ जाएगा ये डेल टी। कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। कितना आया था, 6 × 15 और 6 + 15, ठीक है दोस्तों। फिर इंटू कर लेते हैं, इंटू में कितना आया था, यह आया था 42/60। इसको घंटे में बदलेंगे मिनटों को। अब क्या करेंगे, काट पीट देंगे। काट पीट देने के लिए दोस्तों उससे पहले दे देंगे, यह हो जाएगा 6 × 15 और नीचे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 ऊपर आ रहा है 42/60। 21 दूनी होता है 42, ये 2 बार जा रहा है, ठीक है। ये कितना है, 2 कटेगा 60 से 30 बार, ठीक है। फिर ये कटेगा इससे 15 से 2 बार, फिर 2 6 से कटेगा कितना, 3 बार। तो कुल दूरी कितनी आ रही है, तो कुल दूरी आ रही 3 किलोमीटर आ रही है कुल दूरी। ओके दोस्तों, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो राकेश के द्वारा तय की गई दूरी है 3 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है, एवं शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और पूरी यात्रा में उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है। तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है, ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, बिंदु ए से बी तक की दूरी आधा भाग कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से, एवं शेष दूरी कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उसे पूरी दूरी में लगते 6 किलोमीटर, 6 घंटे लग रहे पूरी दूरी में, समय में टाइम लग रहा है। तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए से बी तक की दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ लिख देते हैं 2xy बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 20 × 10 बाई 20 + 10, और इंटू में क्या आ रहा है दोस्तों, इंटू में आ जाएगा, ये आ रहा है 6। कर देते हैं इसको 16, 2 × 20 × 10 × 6, ये आ रहे 30, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, ये 6 कट जाएगा इससे 2 बार। अब क्या बच रहा है, 2 4 8, 8 और 1 20 का 1 0, कितने 80 किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो उसकी दूरी हो जाएगी 80 किलोमीटर। उम्मीद करूँगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और एक दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, ठीक है। यदि पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में आधा घंटा 1 घंटा कम समय लेती है, तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक होता है डायरेक्ट कर देना, ठीक है। दूरी निकालनी है, दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, चालों का गुणनफल, मतलब स्पीड का हो जाएगा इंटू बाय स्पीड का अंतर, अंतर के लिए क्या होगा माइनस, और इंटू यहाँ लिख देता हूँ डेल टी, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करेंगे स्पीड का गुणनफल तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
50 × 40, 50 × 40 और 50 - 40, डेल टी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 को लिखो या मत लिखो, आ जाएगा नीचे 10 आ रहा है। 50 × 40, ठीक है, और आ रहा है नीचे 10, एक जीरो काट देंगे, 4×5 = 20 और 200। तो दूरी कितनी हो रही दोस्तों 200 किलोमीटर। ये होता है दोस्तों फॉर्मूले के बेस पे सवाल को सोल्व करना। इसमें क्या करना था, दूरी निकालने के लिए यदि अगर समय का अंतर दे रखा हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस जो फॉर्मूले से करा तो इसके लिए चालों का गुणनफल लिख देंगे और अपॉन में लिख देंगे चालों का अंतर और इंटू कर लेंगे डेल टी या समय का अंतर, ठीक है। अब दोस्तों एक होता है कि इस तरीके से मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक बस है जो पटना से दिल्ली जा रही है, ठीक है, और दूसरी है पटना से दिल्ली जा रही है और उसी समय पटना से दिल्ली, दोनों बस जा रही है पटना से दिल्ली। अब दोस्तों पटना से जो दिल्ली दोनों बस जा रही है तो दूरी दोनों के लिए समान ही तो होगी। दूरी अगर दोनों के लिए समान है तो मैं कह सकता हूँ कि डी बराबर डी, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी को लिख दिया दूरी के बराबर, क्योंकि दूरी पटना से दिल्ली दोनों बसों के लिए क्या है बराबर। और दोस्तों डी और डी क्या होता है, डी को हम लिख सकते हैं दूरी को स्पीड इंटू टी, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्पीड इंटू टी। स्पीड क्या है, चाल इंटू समय, क्या है चाल इंटू समय। अब एक बस पटना से दिल्ली जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टाइम जो होगा उसको हम मान लेते हैं, मानना कि टी बराबर हो जाएगा एक्स, ठीक है, टी हो जाएगा एक्स। अब इस बस के लिए टी मान लूंगा एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया। फिर बोल रहा है इसके लिए भी दूरी है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके लिए टी हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये मान लिया। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि यदि पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम ले रही है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या करेगी, समय कम लेगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा है या जिसकी चाल ज़्यादा है, जो तेज भाग रही है वो क्या करेगी, समय तो कम लेगी। अगर इसकी 50 है और इसकी 40 है तो ये बोल रहा है 1 घंटा कम लेगी, तो 50 वाली क्या करेगी 1 घंटा कम लेगी, तो ये हमने कर दिया x-1। क्या करते दोस्तों x-1। दोस्तों जगह कम है, इसको ले मैं फिर से ऊपर लिखता हूँ, क्या है 50, ये लिख दिया हमने 50। ये क्या हो रहा है 1 घंटा कम ले रही, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 40x। ये हो जाएगा दोस्तों, सोल्व करते हैं इसको, 50x-50, ठीक है, ये हो जाएगा 40x। ये उधर आएगा तो कितना हो जाएगा 50x-40x। ये इधर आएगा हो जाएगा दोस्तों, इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो रहा है इधर 50, ठीक है। हमें निकालनी x की वैल्यू, ये हो जाएगा दोस्तों 10x, ठीक है, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर x कितना आ रहा है दोस्तों, तो x आ जाएगा 5। x क्या है, x माना था हमने t माना था, x क्या माना था t माना था। तो पटना से दिल्ली की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी के लिए क्या था, दूरी के लिए होता है स्पीड इंटू टाइम। अब दोस्तों चाहे आप दूरी यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, दोनों में बराबर ही आएगा। अगर इसकी 40 है, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके लिए समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है 5, ठीक है। तो चारों पंजे कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 इंटू 5 कितना आ रहा है, चारों पंजे आ रहा है 20, चारों पंजे 20 और बचा एक जीरो, कितना 200 किलोमीटर। इस पे भी आएगा क्योंकि पटना से दिल्ली की दूरी तो समान ही होगी ना, 200 किलोमीटर, ठीक है, एक आगे ये 200 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों x की वैल्यू लिखेंगे, ये लिख दिया 50x-1, ठीक है। 50 x की वैल्यू कितनी है 5, 5-1 कितना आएगा दोस्तों 50 इंटू 4 कितना आ रहा है, चारों पंजे 20, ये भी आ रहा है 200 किलोमीटर। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो सवाल मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल समझ में आ रहा तो वीडियो पर लाइक भी मारते रहिएगा। राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, किंतु वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तब वो 22 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इसके स्कूल से घर की
दूरी बताइए। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है स्कूल से घर की दूरी बताइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डेल टी। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई चाल हो जाएगी 10 और 15, 10 इंटू 15। ठीक है, और माइनस कर लेंगे बड़ी में से छोटी, तो 10 माइनस 15 माइनस 10। अब दोस्तों इंटू में हमें क्या लिखना है, ठीक है। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये क्या बोल रहे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, और जब 15 की चाल से चाल है तो क्या बोल रहे हैं 22 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो कुल अंतर कितना आ रहा है, कुल अंतर आ रहा है दोस्तों 12 मिनट का, या 22 माइनस 10। ठीक है, और ये मिनटों में तो इसको घंटे में बदलेंगे, अपन में लिख देंगे 60। एक कंडीशन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब ये बोलता है कि वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, और जब 15 की गति से जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे प्लस। पर ये बोला 10 मिनट पहले, यहाँ पर दोनों जगह पहले आ रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस। एक बार दोस्तों सवाल सोल्व कर देते, फिर आपको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, ये 10 और 15 ये आ जाएंगे, 10 इंटू 15, ये उधर आ जाएंगे दोस्तों 5 इंटू 12 बटे हुए आ जाएंगे 60। काटने वाली चीज को काट लीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा इससे 2 बार, ये कट जाएगा इससे 3 बार, 3 दूनी कितना आ रहा है 6 किलोमीटर। तो क्या पूछा, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज समझे, अब ये भूल जाइए सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल में क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को 100 रुपये में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, उसे हो रहा है 10% की हानि हो रही है। ठीक है, अगर वो उसी चीज को 150 रुपये में बेचे, ठीक है, अभी आप इस सवाल को भूल जाइए, ऊपर क्या दे रखा है, अगर वो उसे 150 रुपये में बेचे, ठीक है दोस्तों, अगर वो उसे 150 रुपये में बेचे तो उसे होता है 15% का लाभ। तो दोस्तों उसे कुल क्या हो रहा है, कुल हो रहा है उसे सिर्फ 5% का लाभ ही तो हो रहा है। 50 पे कितना हो रहा है, 50 रुपये बढ़ गए तो 50 पे कितना हो रहा है, उसे हो रहा है सिर्फ 5% का लाभ। तो हमें यहाँ 5% ही तो लिखेंगे, 5 ही तो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ी ना इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए कि उसको 25% का लाभ हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, इसे थोड़ी ना लिखते हैं। तो अब ये सवाल क्या कह रहा था, ये बोल रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अपने वो चाल कितनी इंक्रीज कर रहा है, 5 इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है 22 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो वो 5 मिनट जब बढ़ा रहा है, पहले 10 था अब 15 हो गया, तो 5 मिनट बढ़ा रहा है, तो उस पर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उस पर डिफरेंस आ रहा है दोस्तों सिर्फ 12 मिनट का ही तो आ रहा है, और ये मिनट है तो घंटे में बदलेंगे तो 60 आ रहा है, बस इतना ही तो अंतर आ रहा है, ज़्यादा थोड़ी ना आ रहा है। अगर यहाँ बोलता कि वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, पहले पहुंचता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ क्या कर देते, उस कंडीशन में हम लिख देते इसको, उस कंडीशन में से 32 कर देते। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल समझ में आया। इसी के साथ देखते अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल नियत समय पर पहुंची है, मतलब नियत समय से 7 मिनट देरी से पहुंच रही है। ठीक है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच रही है। अब दोस्तों यहाँ हो रही देर से पहुंची और यहाँ हो रही पहले पहुंची। देर से पहुंचने का मतलब यहाँ आप मान लीजिए कि बाद में पहुंचती है, 7 मिनट बाद में पहुंचती है। अब ये दोस्तों एक प्लस माइनस वाली चीज हो रही है, तो कुल डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर कुल डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 5 और 7 का, तो ये आ रहा है कुल 12 मिनट का फर्क पड़ रहा है ना। एक हो रही देर से पहुंची, एक हो रहा पहले पहुंची, तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, तो ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है 12 का। आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कर देंगे 5। तो वो अगर वो 6 किलोमीटर चाल से जा रही है तो कितना अंतर आएगा, तो दोस्तों 6 किलोमीटर चाल के लिए जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 6 बाई आ जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 12/60। ठीक है दोस्तों, 5 इंटू 6, ठीक है, और 12/60,
ये जाएगा इससे 10 बार, ठीक है। ये जाएगा इससे दोस्तों 2 बार और ये फिर जाएगा इससे 6 बार। तो फिर से आ रहा है दोस्तों 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने प्रॉफिट और लॉस के जो सवाल आपको अभी समझाया था, जैसे 100 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, क्या हो रही है, 15% की, ठीक है। और 150 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो रहा है 5% का। तो दोस्तों 50 रुपये पे जो ओवरऑल जो होएगा डिफरेंस वो कितना आ जाएगा, 20 का आएगा। दोस्तों 5 का नहीं आएगा क्योंकि 20 का आएगा, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, 5 का नहीं आएगा, कितना, 20 का आएगा, क्योंकि एक हो रहा माइनस, अब वो माइनस से उठा के आपको ठेठ प्लस में ला के छोड़ रहा है, तो कितना टोटल 20 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ऐसे बोल रहे 100 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और 150 रुपये में बेचने पर हो रहा है 15% का लाभ, तो कुल डिफरेंस आएगा, फिर कुल डिफरेंस सिर्फ 10% का ही आएगा, क्योंकि 5 से कितना बढ़े 10। अब दोस्तों ये क्या बोल रही है, ये बोल रहा है जैसे 7 मिनट देर से पहुंच रहा है, ठीक है, देर का मतलब देर हो गए, और एक हो रहा है माइनस में जा रहा है कि हम देर से पहुंच रहे, और एक बोल रहा है कि 5 मिनट पहले पहुंच गई, तो 5 मिनट क्या होगी पहले, तो कुल कितना आ जाएगा 7 और 5, तो कुल हो जाएगा दोस्तों ये 12, ठीक है। अगर ये बोलती कि 5 किलोमीटर की 4 घंटा से 4 से चलकर अंकिता अपने स्कूल नियत समय में 7 मिनट पहले पहुंच जाती है, और अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो यहाँ इसका समय बढ़ जाता है थोड़ा, क्योंकि 6 से चल रही है, तो क्या हो जाता है 10 मिनट पहले पहुंच रही है, तो हम फिर कह सकते हैं कि यहाँ 3 मिनट का ही डिफरेंस आ रहा है, फिर हम घंटे में बदलते हैं, 60 से गुणा कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों क्या हो रहा है, एक माइनस से उठा के प्लस में ला रही चीज़, इसलिए हम 7 और 5 को क्या कर रहे हैं, जोड़ कर लिख रहे हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल सबको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अरविंद 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और पी से क्यू तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। गोपाल पी से 3 बजे दोपहर में रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति है, गोपाल और अरविंद। अब क्या होता है, अरविंद निकलता है यहाँ से 2 बजे, ठीक है, ये निकलता है अरविंद 2 बजे और इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति हॉर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है अरविंद। और गोपाल निकलेगा 3 बजे। गोपाल कितने बजे निकलेगा, 3 बजे, और इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति हॉर। तो ये बोल रहा है कि ये साइकिल से चलता है, ठीक है। तो गोपाल जो है ना, ये गोपाल, ये जी, ये अरविंद को, ए को कब पकड़ लेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 2 बजे चल रहा है और इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल चुका होगा, ये 3 बजे तक चल चुका होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चलेगा दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों व्यक्ति खड़े एक ही जगह, ठीक है, दोनों व्यक्ति खड़े एक ही जगह, एक जगह खड़ा अरविंद, एक जगह खड़ा गोपाल। ये 2 बजे निकल जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये निकलता है 3 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब ये निकलेगा, गोपाल जब रवाना होगा, उस टाइम अरविंद क्या कर चुका होगा, ये 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, फिर गोपाल भी 3 बजे इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है साइकिल से। तो ये बोल रहे ये गोपाल अरविंद को कितनी बजे पकड़ लेगा। अब दोस्तों जब गोपाल भी इसी तरफ दौड़ रहा है और अरविंद भी इसी तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगी, जो इन दोनों के बीच जो सापेक्ष जो चाल होगी वो आपस में क्या होगी, घटेगी, जुड़ेगी नहीं, घटेगी, क्योंकि दोनों एक ही सीट में, तो अगर विपरीत जाते हैं, आमने सामने आते हैं, उस समय क्या होता, चाल आपस में जुड़ जाती। पर जब एक दूसरे के पीछे एक ही दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5, इसकी 5 है तो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी चाल, ठीक है। और अब कुल दूरी कितनी है, हमें क्या निकालनी है, कब पकड़ लेगा, मतलब टी निकालना है, ठीक है। ये पूछा टी निकालना है, टी के लिए क्या हो गया, दूरी बाय स्पीड, ठीक है। अब दूरी कितनी है, तो दूरी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कौन सी दूरी है, जो अरविंद 1 घंटे में चल चुका है। उसके बाद क्या हो जाएगी, इनके बीच सापेक्ष चाल हो जाएगी। सापेक्ष चाल कितनी है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितनी है, 5 किलोमीटर।
तो 5 में से 5 घटाएंगे, सॉरी घटाएंगे क्या, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1 हॉर। ये पूछ रहा है कि गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा, तो ये पकड़ लेगा 1 घंटे में। कितना, 1 घंटे में। ये पूछा दोस्तों कितने, कब पकड़ लेगा, 1 घंटे में। अगर ऐसे पूछ लेगा कितने बजे पकड़ लेगा, तो कितने बजे बोले तो गोपाल कितने बजे इसके पीछे दौड़ना शुरू करता है, 3 बजे। तो 3 से आगे एक कितना हो जाएगा, 3 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो ये पकड़ेगा 4 बजे। कितनी बजे पकड़ेगा, ये उसको पकड़ेगा 4 बजे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक चोर दिन के 1:30 बजे गाड़ी चुरा देता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी भाग कर जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर भाग जाता है, ठीक है। आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है तथा गाड़ी का मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर का पीछा करता है, तो शाम को वह कितनी दूरी पर वह चोर को पकड़ लेगा। ये बोल रहे कि ये कितनी दूरी तय करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या है, चोर है, ठीक है। ये चुरा रहा है गाड़ी को 1:30 पे, मतलब 1:30 बजे दोपहर में। और इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना दौड़ेगा ये दौड़ जाएगा 40 किलोमीटर। फिर क्या करता है, गाड़ी के मालिक को पता चलता है तो आधे घंटे बाद, तो गाड़ी का मालिक कितनी बजे इसके पीछे दौड़ेगा, आधे घंटे बाद। ये चोर भागा 1:30 बजे, तो आधे घंटे बाद ये भागेगा कितनी बजे, ये 2 बजे भाग रहा है, ठीक है ना। कितनी बजे भाग रहा है, 2 बजे। और इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर। कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। एक बात दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, चोर की स्पीड कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भागते हैं 1:30 बजे, उसके बाद 2 बजे भागना शुरू करता है गाड़ी का मालिक। तो चोर आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा, क्योंकि इसकी 1 घंटे में चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में वो दूरी कितनी तय कर देगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कुल दूरी हो जाएगी। इतनी दूरी चोर भाग चुका होगा। ओके दोस्तों, 20 किलोमीटर दूरी चोर भाग चुका होगा। अब क्या होगा, जिधर चोर भागा उसी स्पीड में क्या हो रहा है, उसका गाड़ी का मालिक भी भाग रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड है 40 और इसकी है 50। क्या है, आगे पीछे एक ही स्पीड में दोनों भाग रहे। इस कंडीशन में चाल क्या होगी, तो चाल हो जाएगी माइनस। चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों होगी, क्योंकि एक ही दिशा में भाग रहा है। दोस्तों प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखिए, जब हम कभी गाड़ी चलाते हैं, जैसे इधर से आ रही हमारी 50 किलोमीटर स्पीड पे कार, ठीक है, और इधर से आ रही 50 किलोमीटर स्पीड पे एक बस आ रही। अब इन दोनों के बीच क्या होगी, भिड़ंत हो गई, ठीक है, भिड़ंत हो गई। तो हम क्या कहेंगे, भिड़ंत हुई या एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे से हुआ, तो हुआ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ। कैसे, 50 तो इसका और 50 इसका, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब दोस्तों चोर भाग रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये भाग रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगी, 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो जाएगी। और दूरी कितनी है दोस्तों, तो दूरी है 20 किलोमीटर। क्यों, आधे घंटे में चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, 20 किलोमीटर, ठीक है। ये लिख दिया 20/10, 20/10 लिख दिया। अब कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 2 घंटा। कितना आ जाएगा, 2 घंटा या 2 हॉर। मतलब शाम को ये बोलेगा कितनी देर में पकड़ेगा, तो 2 घंटे बाद ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है। 2 से 4 बजे, ये 4 बजे पकड़ लेगा। पर दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं कि सवाल पूछ रहा है कि शाम को कितनी दूरी पर वह पकड़ेगा, ठीक है। तो इस गाड़ी के मालिक की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी दूरी पर देर में ये पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है 2 घंटे में। तो दूरी निकालनी, तो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू टाइम कितना है, 2 घंटा। 2 घंटे में ये पकड़ा, ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों 10। तो ये पकड़ेगा 100 किलोमीटर की दूरी पर वह चोर को पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सवाल समझ में आया होगा। ज़्यादा टफ सवाल नहीं दोस्तों, आसानी सवाल है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूज हो रहा है तो
कमेंट करके हमें जवाब दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। अब दोस्तों अगर ये 2 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा, अगर सवाल ये दे देता कितनी बजे पकड़ेगा, तो ये कितनी बजे भागा, ये भागा 1.5 से आधे घंटे बाद 2 बजे भाग रहा है, तो 2 घंटे बाद पकड़ रहा है, तो ये पकड़ेगा इसको 4 बजे पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, देखो सवाल में जो भी पूछो हम वो सारी चीज़ें बता रहे। पूछा इसने सिर्फ ये कि वह कितनी दूरी पर इसको पकड़ लेगा, तो दूरी बोले तो 100 किलोमीटर। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देर से पहुंचता है। उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? क्या है? अपनी वास्तविक चाल के 6/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है 25 मिनट देरी से, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? तो दोस्तों पहुंचने का जब ऐसा समय दे रखा हो कि वास्तविक समय निकालिए, तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ए बाई ए माइनस बी या बी माइनस ए इंटू क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे टी। ए क्या हो जाएगा? ए जैसे ए बाई बी, ठीक है, अपॉन ऐसी जो संख्या दी होगी जैसे ये 6/7, ठीक है, तो ये हो जाएगी दोस्तों ए और बी। अब क्या करते हैं? लिख देते हैं इनकी वैल्यू। ये हो जाएगा 6, ए की लिख दिया, फिर 6 नहीं 7 - 6 इंटू टी कितना दे रखा है? टी दे रखा है 25, 25 दे रखा है मिनट में, इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ये हो जाएगा दोस्तों 6 × 25 × डिवाइड बाई 60। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 10 बार। ये जाएगा 5/2। 5/2 कितना होता है दोस्तों? 2 सही 1/2 बोले तो 2.5 घंटे। कितनी देर में पकड़ेगा? उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा? तो उसके पहुंचने का वास्तविक समय हो जाएगा 2.5 घंटे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस दूरी को तय करने में लगा वास्तविक समय बताइए या लगा वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे दोस्तों? वही अपना ए बी, ठीक है, ए बाई ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी संख्या बड़ी हो, ठीक है, फिर कर देंगे इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी? ए की वैल्यू दे रखी 5 और 5 - 4 इंटू कितना है? 20, 20/60। 60 इसलिए लिखते हैं दोस्तों क्योंकि 20 मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में बदलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? घंटे में बदलेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों? इनको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 या 1/3 कर लेते, ठीक है, 0 से 0 काट देते, ये कट जाएगा इससे 2 के पाड़े से 3 बार। इसको हम कर देते 1/3। अब ये हो गया दोस्तों 5/3 हो गया। ये हो गया 5/3 क्या हो गया? घंटे। इसको दोस्तों रियल टाइम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना कर देंगे। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार, 2। इसको 5 को 100 से 20 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? यह आ जाएगा 100 मिनट। हमने इसको मिनट में बदला घंटे में। अब दोस्तों 100 मिनट क्या होते हैं? तो 100 मिनट में होते हैं 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 100 मिनट में होते हैं 1 घंटा 40 मिनट होते हैं। 1 घंटा 40 मिनट हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से दफ्तर जाता है तो उसे दफ्तर जाने में वास्तविक समय से 30 मिनट अधिक लगता है। वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे कितना समय लगेगा। उसी तरह के दोस्तों प्रीवियस सवाल की तरह ये क्वेश्चन, वास्तविक चाल से उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या दे रखा है, a/b। ठीक है, a/b माइनस a इंटू दे रखा है t। करते हैं सोल्व इसको। a कितना है, 3 है, ये 5 माइनस 3 इंटू 30/60 कट जाएगा दोस्तों। 3/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3/4। कितना हो रहा है दोस्तों, 3/4। अब दोस्तों 3/4 क्या है, 3/4 हमारे घंटे आए। ठीक है, 3/4। और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, घंटा नहीं दे रखा है, ये मिनट दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, इस 3/4 को घंटा मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कर दिया 3/4। ठीक है, इंटू कर देते 60। अब दोस्तों ये जाएगा 2 के पाड़े से 30 बार, ये 2 बार। ठीक है, फिर 2 के जाएगा 15 बार। ठीक है, कितना आ रहा, 45 मिनट आ रहा है दोस्तों, 45 मिनट, 15×45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक स्कूटर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटा में यात्रा तय करता है तो 8 घंटा में इस यात्रा को पूरा करने के लिए चाल को कितना करना होगा। दोस्तों अब ये पूछ रहा है, जैसे स्कूटर है उसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 घंटे में 9 घंटे तक उसको चला रहे। ये बोल रहा है अगर उसको 8 घंटे चलाए तो कितनी पूरा करने के लिए चाल को कितना करना होगा। इसके लिए दोस्तों क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पर v1 इंटू t1। ठीक है, v2 इंटू t2। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है v2। ये चाल पूछ रहा है। ठीक है, v1 कितना है 48 इंटू 9, v2 कितना है, v2 हमें निकालना है। ठीक है, और t2 कितना है, t2 है 8। क्या करना होगा v2 निकालने के लिए, v2 इक्वल टू 48 इंटू 9। ठीक है, हो जाएगा 8। 8 छंग 48। ठीक है दोस्तों, 8 छंग 48 और 6 ना मानी 54। 54 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा आंसर हो जाएगा बी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों ये देता इसको मीटर पर सेकंड में देता तो हमें क्या करना पड़ता, 54 इंटू 5/18 करना पड़ता। ये जाता इससे 36 और 3 बार। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होता अगर मीटर में पूछते हैं, पर किलोमीटर पर घंटा में पूछे तो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल है आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना है तो क्या करें, सबसे पहले आप निकाल दीजिए दूरी। क्या करना है, दूरी निकाल लीजिए। दोस्तों जब दूरी दे देगी फिर हमें इसकी चाल निकालनी। जैसे एक स्कूटर है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें क्या करेंगे 48 से गुना कर देंगे। ठीक है, 48 को गुना कर देंगे 9 से, इससे क्या आ जाएगी दोस्तों, कुल दूरी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, अब हमें स्पीड निकालनी है तो फिर क्या कर देंगे, बिना फॉर्मूले लगाए भी फिर हम कर देंगे 8 से डिवाइड। तो हमारा आंसर कितना आएगा, फिर से आएगा 54। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ।
हाँ जी, तो अगला सवाल है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 मिनट में यात्रा करता है, ठीक है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितने समय में वह यात्रा करेगा। यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, दोनों जगह दे रखी है, स्पीड दे रखी है, ठीक है। फिर पूछा है कि वह यात्रा की चाल से चल कितने समय में। अब यहाँ पूछ रहा है टी निकाल के दिखाओ, ठीक है। फिर से हम V1 T1 इक्वल टू V2 T2। V1 दे रखा है 12 इंटू 48, 16 इंटू T2। हमें निकालना है T2, ठीक है। 12 इंटू 48 डिवाइड बाई 16। सोलते क्या होता है 48, बारते क्या होता है 36। ये दोस्तों यहाँ मिनट में था 48, तो ये भी क्या आएगा मिनट में आएगा, ठीक है दोस्तों, 36 मिनट। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से दोस्तों, अगर ऐसे नहीं करोगे आप तो क्या करिएगा, 12 इंटू बिना फॉर्मूला लगाए भी दूरी निकालनी, 12 इंटू 48, ठीक है। 12 इंटू 48, फिर ये दूरी आ जाएगी, फिर दूरी में चाल का दे दीजिए भाग, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, इससे आ जाएगा हमारा टी या टाइम आ जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, रमेश किसी स्थान तक साइकिल से जाने में और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटा 20 मिनट लेता है। यदि वह दोनों और स्कूटर का प्रयोग करे तो 2 घंटा 40 मिनट कम समय लगता है। दोनों ओर से साइकिल में जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये मान लें कि दोनों ओर साइकिल में जाने में उसे लगा समय, इसके लिए क्या कर लेंगे, हम जोड़ देंगे x प्लस वाई। क्या पूछ रहा है, दोनों ओर साइकिल से जाने में उसे कितना समय लगेगा। x क्या है, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 6 घंटा और 20 मिनट, ओके 6 20, ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू दे रखी है 2 घंटा 40 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 मिनट और 40 मिनट 1 घंटा, तो इधर हो जाएगा 3 घंटा, तो 6 प्लस 3 कितना हो रहा है दोस्तों, उसे लग जाएगा 9 घंटा। एक बात दोस्तों ये ध्यान रखना, जब जब दोनों ओर पैदल जाने में समय लगा हो तो x प्लस वाई करते हैं, जब पैदल जाए दोनों ओर तो x प्लस वाई करते हैं, और दोनों ओर सवारी से जा रहा हो तो उसे करते हैं हम x माइनस वाई, ठीक है। अब पूछा दोनों, यदि वह दोनों और स्कूटर का प्रयोग करते तो दोनों और साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा, इसलिए हमने क्या कर लिया ये x प्लस वाई, ठीक है। अगर दोनों और सवारी में जाता तो हम कर देते x माइनस वाई। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, श्रीकांत किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 4 घंटा 40 मिनट लेता है, ठीक है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है तो 2 घंटा अधिक खर्च होता है। दोनों ओर सवारी से जाने में उसे कितना समय लगेगा। क्या दोस्तों, किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में लग रहा है 40 घंटे, पैदल जा रहा है और सवारी से आ रहा है लगता है 40 घंटे, 4 घंटे 40 मिनट, ठीक है, 4 घंटे 40 मिनट। यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है तो 2 घंटा अधिक खर्च होता है। कितना होता है, 2 घंटा अधिक खर्च होता है। अब ये पूछा दोनों ओर सवारी से जाने में कितना समय लगेगा। सवारी के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, x माइनस वाई, ठीक है, कर लीजिए ये माइनस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटा 40 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 आदमी क्रमशः ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय में चलना आरंभ कर देते हैं।
वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तथा पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटे के बाद इस स्थान पर पहुंचता है। यदि पहले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल क्या होगी। इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ मत करिए, एक्स बाई वाई कीजिए और T2 बाई T1 इसको लगाइए अंडर रूट में। बस इतना सा करना दोस्तों। एक की दी हुई है, चाल दी हुई है, ठीक है, चाल दी हुई और एक का दिया हुआ है समय दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, समय दिया हुआ है, ए और बी दोनों का दिया हुआ है और बोल रहा है दूसरे की चाल। हमें क्या निकालनी वैल्यू वाई की, ठीक है, लिख देते हैं वैल्यू दोस्तों। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स की दे रखी है 36 और वाई हमें निकालना है, ठीक है। फिर T2 कितना दे रखा है, T2 दिया हुआ है 9, ठीक है। T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 4 घंटे। इसको लगाएंगे रूट में, कितना आ जाएगा 3/2। वाई कितना आ रहा है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा, फिर 36 × 2, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 1 और 2, कितना आ जाएगा 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब अगर ये पूछता है कि कुल दूरी निकालिए, क्या बोलता है दोस्तों, कुल दूरी निकालिए, तो हम क्या कर लेते हैं, कुल दूरी के लिए एक चल रहा है 9 घंटा, कितने 24 से किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर दूसरा चल रहा है 4 घंटा, ये दूसरा चल रहा है 4 घंटा, इसकी चाल कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इनको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा इसको सोल्व कर लेते हैं। 36 पंजे 9, 24, इसको 10 करेंगे 240 और जाएगा तो ये 16 प्लस 47। तो दोस्तों ये कितना करता है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। पर इतना हमें सवाल में नहीं पूछा, हमें पूछा कि दूसरे की चाल बताइए। तो दूसरे की चाल कितनी आ गई थी, दूसरे की चाल आई थी दोस्तों, अभी हमने सोल्व करी थी, वही थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।